दोस्तों नमस्कार। नवी मुंबई खांदेश्वर का दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसमें एक परिवार का जवान बेटा अपना सब कुछ लुटाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक के माता पिता अपने जवान बेटे की मौत पर खामोश हो गए हैं, जिसकी वजह भी है उनके दर्द को न समाज और ना ही समाज के सरमाएदार और ना ही राज्य सरकार समझने को तैयार है। हमारे देश के शिक्षित युवक देश का भविष्य है। यूं कहना गलत नहीं होगा कि भारत के रीढ़ की हड्डी हमारे देश के युवा पीढ़ी है, जिससे हमारा समाज और देश विकसित होगा। देश के भविष्य से आज खिलवाड़ किया जा रहा है। जानेंगे विस्तार से कि शिक्षित युवक ने क्यों मौत को गले लगा लिया, कौन जिम्मेदार है, कब जागेगी राज्य सरकार और कब जनता अपने हक के लिए सरकार से सवाल करेगी। आज के तारीख में पूरे भारत में कहीं से भी ऑनलाइन जुआ खेला जा सकता है, मानो जुआ ही जिंदगी बनाने का एकमात्र सहारा बची हो। इसलिए सरकार अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। सरकारों ने इसे वैध कर दिया है, पर इसका भयावह सच अब जनता के सामने आने लगा है और यही हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक युवक ने जुआ खेलकर अपनी जिंदगी गंवा दी है। हकीकत यह है कि अब तक कई युवा जुए पर दांव लगाकर जिंदगी के दांव हार गए हैं। उनकी मौत मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी, क्योंकि गरीब की मौत चर्चा का विषय नहीं बनती। गरीब मर भी जाए तो समाज को यूं प्रतीत होता है मानो जैसे कीड़े मकोड़े मर गए हों। किसी का ध्यान नहीं जाता। यह समाज का कटु सत्य है, इससे आंख नहीं फेरा जा सकता। यही आलम गरीबों का हो गया है। वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, भले ही उसे पढ़ाने में माता पिता अपनी पूरी जवानी खर्च कर दिए हो, एक सच्चाई एक एक पाई बच्चों को शिक्षित करने के लिए खर्च कर दिए हो, अगर उनकी उम्मीद टूटी, उसका औलाद मौत को गले लगा लिया हो, तो आप सोचे उस परिवार पर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा। अगर आप उनके दर्द को नहीं समझे और नहीं जागे तो यकीन जानिए भारत का भविष्य अंधकार में होगा। उन हालातों से उबरना उससे भी ज्यादा दुर्भर होगा। कल्पना करें कि शिक्षित क्यों मौत को गले लगा लेते होंगे। सोचें कि ऐसी क्या बात होगी कि एक युवक ने जुए की बाजी हारने के बाद अपने जीवन की बाजी हार गया। क्यों भारत में आज के तारीख में 80% युवा डिग्री हाथ में लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं बेहतर जिंदगी की आस लिए लोग अब गलत मार्ग का चुनाव करने लगे हैं। और इसमें सरकार की भूमिका क्या है, यह आप तय करें, क्योंकि अब जुआ पर दांव लगाना गुनाह नहीं है। अपने टेलीविजन सेट पर जुए का विज्ञापन देखने को सुनने को मिला होगा। ऑनलाइन जुआ आम है। आपने देखा भी होगा कि फैंटेसी गेम जिसमें टीम 11 पर दांव लगाओ, जो भी सट्टेबाज जुए के ऐप की शुरुआत करते हैं, लोगों को अमीर बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च विज्ञापन पर करते हैं। इससे समझना बेहद जरूरी है, जुए का मकड़ जाल ऐसा है, इजी मनी के चाहत में आदमी अपना सब कुछ लुटाकर जिंदगी को दांव पर लगाकर अपने जिंदगी को खत्म कर ले रहे हैं और अपने पीछे अपने परिवार को आंसू में डुबाकर वह दुनिया से रुखसत हो जा रहे हैं। एक युवा की मौत पर कितने मर जा रहे हैं, सरकार को इस बात का अंदाजा है या नहीं? और शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, माता पिता के बुढ़ापे का सहारा और उनके सपनों की मौत हो जा रही हो, एक पत्नी का सुहाग और मासूम बच्चे के पिता की मौत हो जा रही हो और सरकार खुली छूट दे रखी हो, खेलो और जीतो। जनाब, यहाँ खेलो और जीतो के दाव नहीं, यहाँ पर दाव हार रहे हैं लोग। यही हकीकत है जिसे समझना होगा। बेशर्म सरकार है जो गद्दी के लिए भारत के भविष्य से खिलवाड़ किए जा रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि मुद्दे पर क्यों नहीं आते, तो चलिए हम आपको हकीकत दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको सचेत करना चाहेंगे कि आप कमजोर हृदय के हैं तो इस दृश्य को नहीं देखें। यह युवक की तस्वीर है जिसका नाम है कुमार मयूरेश प्रवीण खारिक, जिसके गुम होने की शिकायत खांदेश्वर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी और जब तफ्तीश की गई तब ज्ञात हुआ कि वह अब इस दुनिया से स्वेच्छा से अलविदा कह गया है। आप समझ सकते होंगे कि युवक की मानसिक दशा कैसी बन गई होगी। यह ट्रेन में सुबह का दृश्य है। अपनी जिंदगी के सोचों के उधेड़ बुन में उलझे हुए लोग बैठे हुए हैं। उन्हीं के सामने एक युवक चलती ट्रेन से वासी ब्रिज से खाड़ी में छलांग लगा दिए और लोग अनिर्भिज्ञ रह गए। कुछ देर बाद एक व्यक्ति को लगा कि एक युवक ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दिया है और फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। आपको बता दें कि युवक की तलाश में वासी खाड़ी के खाक छान लिए गए, पर अब तक उसकी बॉडी पुलिस को नहीं मिली। कई घंटों तक समुद्र में दर्जनों पुलिसकर्मी युवक के लाश की तलाश में भटकते रहे, पर एक पखवाड़ा बीत चुका है, पर लाश को समुद्र खा गया या जमीन निगल गई या अब तक साफ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी हकीकत यह, इस बात से जनता आंख फेर नहीं सकती।
या किसी दूसरे की मौत नहीं, आपके और हमारे सपनों को बड़े ही सुनियोजित ढंग से मौत के घाट उतारा जा रहा है। और यह कौन तय कर रहा है? जागे और देख लें, आज यह बालक गया है, कहीं ऐसा ना हो अगली बारी आपकी और हमारी औलाद की हो। मिट्टी तो मिट्टी में मिल चुकी है, पर अगर आप नहीं जागे तब उन हालात में भारत के सपने इसी तरह मिट्टी में मिलते रहेंगे और उस वक्त आप अकेले होंगे और भारत सिसक रहा होगा अपने हाल पर। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल ठाकुर दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।